लेकर हम दीवाना दिल। क्या ड्रामा था ये सब आप दोनों का किया धरा है ना। पहले भी आपने इस पे सरसों डाल के इसे अपने वश में किया और आज फिर वही हरकत। है सम्राट सिंह, बिना सबूत के कुछ बक बकाने का जरूरत नहीं है। सबूत ये है कि ये काम ये पहले भी कर चुकी हैं। सबूत ये है कि तारा आज तक कभी ऐसे भड़की नहीं है जो वो आज भड़की है। सबूत ये है कि आप दोनों उस पार्टी में निमंत्रित नहीं थे, उसके बावजूद भी आप ये लोटा लेके उस पार्टी में पहुंचे क्यों? ए सम्राट, मानते हैं हम कि हम और तुम्हारे बाबूजी बिना बुलाए गए उस पार्टी में। बाकी ये लिए गए कि वैलेंटाइन मनाने के नाम पर तुम लोग का नया नाटक कर रहे हो। तुमको तो खाली अपना अम्मा पर शक है तो करो शक। बाकी ये तुम्हारी पत्नी जो तुमको छोड़ के भाग जाना चाहती है उसको माथा पर बिठा कर नाचो। ये लोटा मंदिर का है। लोटा? ये मंदिर का लोटा है ना? अभी दिखाते हैं। पद्मा भाभी, चाहिए और ना चाहिए, कमर मटका मटका के कौशल भैया, हमें माफ कीजिएगा। हम ये सब करना नहीं चाहते थे, लेकिन सच बाहर लाने का यही तरीका है। बुज़दिल हो तुम। एक औरत को ऐसे टांग कर लाते हो, ऐसे नचाते हो। अम्मा, आप बताएंगी तारा ठीक कैसे होगी? अरे तो हमको क्या पता, हम थोड़ी ना कुछ किए हैं। पद्मा भाभी, अम्मा को नचवाइए। पट्टा वाली नहीं, छोड़ छोड़। ए तारा, देख कर रही है, छोड़ो ना। पद्मा भाभी, अम्मा को छोड़ दीजिए। सुमित्रा, झूठ काहे बोल रही थी अम्मा? सम्राट ने पानी डाल के पद्मा को वश में करके नचा रहा है और आप कह रही है कि आपने कुछ किया ही नहीं है। हाँ तो हम काहे करेंगे कुछ हो? हमको नहीं पता कि कहाँ ये सब हो रहा है। सम्राट सिंह चाहे जो कर ले, ये आदमी कभी नहीं बदल सकता है, कभी नहीं। अम्मा देखिए, काट बताइए इसका। अरे तारा की हालत देखिए और इसे देखिए, पद्मा को देखिए जरा। अरे जब हम कुछ करवे नहीं किए तो हम काट कहाँ से बताएं? बस अब अम्मा से कोई कुछ नहीं पूछेगा। अब जो करेंगे वो हम करेंगे। अब्बा, पद्मा भाभी और तारा कैसे ठीक होंगी बताइए।
वरना यही नस काट के अपनी जान दे देंगे। ए सुमित्रा, पता ना कैसे ठीक होंगी ये, वरना बेटा नस काट लेगा। हम 3 तक गिरेंगे अम्मा, वरना हम अपनी नस काट लेंगे, बता रहे हैं। 1 अम्मा, तारा की नफरत की वजह से ना अपने लाडले बेटे को खो देंगी आप। 2 बता सुमित्रा कैसे ठीक होंगे ये? 3 बाबा बोले थे कि वशीकरण का असर गंगा जल से उतरेगा। तो ठीक है, जाइए और गंगा जल लेके आइए गोदावरी सरस्वती और इन दोनों को ठीक करिए। जाइए। नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। कभी नहीं सुधरेगा ये इंसान कभी नहीं सुधरेगा। यमुना चैव गोदावरी सरस्वती गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी। आय दादा, ये क्या हो गया था हमको? हाँ, हम नाच कह रहे थे। जलेस्मिन् सन्निधं गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो वैलेंटाइन मनाने गए थे ना। ये हमारी अम्मा और बाबूजी की करामात है। ये लोग चाहते थे कि तुम कोई तमाशा करो, तुम तमाशा करो, हम अपनी हैवानियत पर उतर आए। हम तुम्हें धक्के मार के, मार पीट के इस घर से बाहर निकालते। हम तुम्हें बाहर निकाल दे, इसलिए ये लोग किसी बाबा से मिलके जल लेके आए। उस जल से ये तुम्हें वश में करना चाहते थे, जैसे इन्होंने पहले किया, तुम पे सरसों डाल के। ठीक वैसे ही ये लोग आज भी तुम्हें वश में करना चाहते थे, ताकि हम तुम्हें इस घर से बाहर निकालते। अपराधी हैं आप दोनों, इतना घिनौना काम किया है। आपको तो माँ बाप कहते हुए भी ना इतना घटिया लग रहा है हमें कि हाँ, हम हैं घटिया माँ बाप। जिस जादू टोना के असर से तुम घटिया कर रहे हो ना अपने माँ बाप को, ये औरत ने जादू टोना किया है तो हम उसका काट तो ढूंढेंगे ना। अरे जो बेटा हमारी जान है वो 2 कौड़ी की औरत के हाथ का खिलौना बना हुआ है, तो हम तो काट ढूंढेंगे ना बेटा। वही कर रहे थे बस। अरे वो पति पत्नी है अम्मा, जैसे आप और बाबूजी है। काहे दोनों को अलग करना चाहते हैं? अरे बड़ी मुश्किल से दोनों के रिश्ते में प्यार पनपा था, और उसी प्यार का गला घोट रहे। काहे कि ये औरत एक डायन है। इस सम्राट को, हमारे सम्राट को अपने आगे पीछे धूम हिलाने वाला कुत्ता बना डाला, कुत्ता। त्रिभुवन सिंह जी, जुबान संभाल के बात कीजिए। आप हमारी बीवी के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं तो क्या? नहीं तो क्या करेगा? मारेगा हमको, मारेगा हमको, अपने बाप को मारेगा। मार मार, और क्या ही रह गया बच्चा? हाँ?
आप हम पे अपना सारे अधिकार खत्म कर चुके हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, खुद से कर रहे हैं। निकाल चुके आप हमें हर चीज से। भीख मांग के खाना लाए हम अपनी बीवी के लिए। कांच में चल के हमने पैसे कमाए हैं ताकि हम अपनी बीवी को वैलेंटाइन पे लेके जा सके। और ये रहे आपके 15,000 रुपए। सारे अधिकार खत्म कर चुके हैं आप। हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो अपने बल पे कर रहे हैं। और आज के बाद आप हमारी बीवी से सम्मान से बात कीजिएगा। अगर फालतू बात की ना, तो हम भी बहुत कुछ फालतू कर सकते हैं। धमकी देगा हमको? तो भूल रहा है सम्राट कि तो आज भी अपनी बाप की दी हुई छत के नीचे खड़ा है। बात के बंटवारा कर देंगे, सब कुछ बेच देंगे, रास्ते पे आ जाएगा तू, रास्ते पे। हाँ, तो नहीं रहना ना आपके साथ, नहीं रहना। आप जैसे माँ बाप की छाया में हमें नहीं रहना। आपके स्वर्ग में रहने से अच्छा हम बाहर फुटपाथ पे रह लेंगे, हमें वहां ज्यादा सुकून मिलेगा। बात कर रहे हैं। बस कीजिए बाबूजी, बस कीजिए। गलती आप कर रहे हैं। बात को रफा दफा करने के बजाय आप बात को खींच रहे हैं बस। वाह मजा आ गया। शेर को सवा शेर मिला है। बोलती काय बंद हो गई? बोलो ना दाढ़ी वाले बाबा, बोलो 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 ना। यही चाह रही थी ना तुम? देख, तुम्हारी वजह से बाप बेटा में क्या हो रहा है। देख, तुम्हारी वजह से हमारा बेटा भिखमंगा बना, गैरेज में नौकरी किया। एक ही चीज बच गया, एक ही चीज, घर का बंटवारा। करवा दो बंटवारा, खुश हो जाओ, जीत लो। अरे जो बेटा अपने बाप को भगवान मानता था, एक बात नहीं काटता था, देख तुम्हारी वजह से दोनों बाप बेटा में क्या हो रहा है। खुश हो जाओ, जाओ खुशी मनाओ, नाचो नाचो, जाओ जाके नाचो गाओ। तारा, अम्मा, अम्मा क्यों कर रही है ये सब? आप लोग अपनी मर्जी से लेके आए ना उसे बहू बना के, और हमने भी तो उसे बीवी मान लिया है, तो आप लोग काहे नहीं मान लेते उसे? पद्मा भाभी तो इस घर की बहू है ना, तो आप तारा को इस घर की बहू क्यों नहीं मान सकती? मान लीजिए ना अम्मा। अम्मा, ए बुआ जी, हमरी तुलना तो उससे बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कहे से ना कि हमरे बाप भाई ने आपके भाई को रुपए पैसे से तौल दिया था, तब जाकर के हम ही घर में ब्याह करके आए थे। और जितना हम सहे है ना, उतारा बिल्कुल भी नहीं सह सकती है। अगर सहती ना तो आश्रम नहीं जाती, समझे आप? नहीं पटना वाली, करने दे उसको जो करना है। लेकिन एक बात याद रख सम्राट, अगर तारा ही घर में रहेगी तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। आज तुझे फैसला करना होगा कि हम दोनों में तो तुझे कौन चाहिए, तारा या तेरे माँ बाप? बाबूजी, अब फिर वही बात कर रहे हैं। तो चुप कर। सुना सम्राट, बंटवारा कर ले हमसे, रहे अपनी तारा के साथ, लेकिन तेरे माँ बाप तेरे साथ नहीं रहेंगे। सुना तूने? तेरे माँ बाप तेरे साथ नहीं रहेंगे।
नहीं तो क्या करेगा? मारेगा हमको, अपने बाप को मारेगा। मार। एक ही चीज बच गया, एक ही चीज ही, घर का बंटवारा करवा दो, बंटवारा, खुश हो जाओ, जीत लो। क्या करें हम? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस इतना समझ आ रहा है कि शायद सम्राट जी सच में बदल गए। वो सच में हमारे साथ रहना चाहते हैं, लेकिन अगर उनके माता पिता ही हमें साथ में नहीं रहने देंगे तो हम कैसे रहेंगे? तुम्हें उनके माता पिता से क्या मतलब? सम्राट जी तुम्हें चाहते हैं और अब तो तुम भी उन्हें चाहने लगी हो। नहीं, लेकिन अगर घर तोड़कर रहेंगे तो हम स्वार्थी कहलाएंगे। लोग हमें घर तोड़ने वाली बहू कहेंगे। नहीं, तो कहने दो ना। तुम्हें सम्राट जी से मतलब होना चाहिए, उनके खानदान या परिवार वालों से नहीं। फिर तुम्हें और पद्मा जी में कोई फर्क नहीं रहेगा। क्या तुम भी अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करोगी तारा? फिर हम क्या करें? चली जाओ यहाँ से। यहाँ रहकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा सिवा कलंक के। किसी का घर तोड़ने वाली, किसी का बेटा छीनने वाली, यही सब कहलाओगी तारा। चली जाओ यहाँ से। लेकिन सम्राट जी तो शायद अब हमसे प्यार करने लगे हैं, और हमें भी तो यही चाहिए था ना कि सम्राट जी हमसे प्यार करें। हमने शादी के बाद कितना कुछ सहा ताकि वो हमें समझे, हमसे प्यार करे, हमारे संग अच्छे से रहे। लेकिन तुम्हें लगता है कि सम्राट के माता पिता तुम्हारे और सम्राट जी के प्यार को बरकरार रहने देंगे? जब तुम दोनों अलग हो तब वो इतनी साजिशें कर रहे हैं, तो आगे भी करेंगे, और तुम और सम्राट जी हमेशा तबाह होते रहोगे। लेकिन सम्राट जी, उन्होंने तो हमारे लिए इतना कुछ किया है, अभी हम उन्हें कैसे छोड़ के जा सकते? सच में तारा, तुम इसी प्यार के लिए जिंदगी भर तरसती रही, जिंदगी भर इंतजार करती रही, और सम्राट जी ने भी इतने इम्तिहान दिए, वो हर इम्तिहान में पास हुए हैं। इतना मत सोचो, रुक जाओ, सम्राट जी को लड़ने दो, अपने माता पिता से, परिवार वालों से, पूरी दुनिया से लड़ने दो। कल तक तुम भी तो उनका प्यार पाने के लिए लड़ रही थी ना, पूरी दुनिया से लड़ रही थी, तो आज सम्राट जी को लड़ने दो। और किस लड़की को नहीं चाहिए ऐसा पति जो उसके लिए पूरी दुनिया से लड़े? बताते हैं अम्मा, ये क्या कर रही है? बताते हैं। अम्मा छोड़ दीजिए। अम्मा क्या कर रही है? अम्मा छोड़िए, अम्मा छोड़िए, छोड़िए अम्मा। इन लोगों के लिए अपनी जान देगी क्या? अम्मा छोड़ दो। अम्मा छोड़िए, अम्मा छोड़िए इसे। अम्मा प्लीज छोड़िए। बंटवारा करेगा, बाप का बंटवारा करेगा, मर जाएंगे तो कर लेना बंटवारा। अभी लड़की के चलते जीते जी तो बंटवारा नहीं होने देंगे, समझ गया? तो बाप रे बाप, बाप को उसके बड़ा किए यही दिन देखने के लिए। अम्मा मत कीजिए ना, कह रहे हैं ना, छोड़िए इसको। माँ जी, हम तुम्हें इस घर की बहू नहीं मानते, तुम बीच में नहीं आना, हम देख लेंगे। मर जाएंगे ना तो हमरा राख बोल देना, हमरा बेटा को बांट लेगा, समझी? अम्मा मत कीजिए, हम कह रहे हैं ना। माँ जी, अम्मा नहीं, सुमित्रा, अम्मा, आई दादा, ये क्या अम्मा जी कर रही है? अम्मा, अम्मा, तारा ही घर में रहेगी तो हम मर जाएंगे, मर जाएंगे। माँ जी,
ए पटना वाली डॉक्टर को बुला जल्दी। डॉक्टर को बुलाओ। वैसे ज्यादा जला नहीं है। अच्छा हुआ ये तो आप लोगों ने सही समय पे आग बुझा दी। सुमित्रा जी, ये पुलिस केस हो सकता था क्योंकि आग गलती से लगी नहीं है। या तो आपने खुद लगवाई है या फिर आपके घर वालों ने। वैसे जिसने भी लगाई उसे जेल हो सकती थी। वैसे ये आग किसने लगाई है? हम खुद ही लगाए हैं डॉक्टर साहब, बहू की वजह से। आप जाके पुलिस को बोल दीजिएगा, नहीं तो हम खुद ही बोल देंगे। हम अपना बहू की वजह से जीना नहीं चाहते हैं, चाहे इसके लिए हमको जेल हो जाए या फांसी पे चढ़ा दे। डॉक्टर साहब, हमारी अम्मा का दिमाग खराब हो गया है, आप जाइए यहाँ से, हम बात करते हैं इनसे। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। अम्मा, गुस्सा थूक दो। तू तारा का ख्याल थूक दे। तारा हमारी नस नस में खून की तरह बह रही है, हम उसके बगैर नहीं रह सकते, समझो हमारी बात। और हम उसके साथ नहीं रह सकते।